नमस्कार। 20 जनवरी 2025 पूरी दुनिया की राजनीति में एक बहुत ऐतिहासिक दिन। सबसे बड़ी रियासत के राजा का राज तिलक आज होगा। पूरी दुनिया की नजर वहीं पर टिकी हुई है। जिसको हम राजा कह दें, कोई फूफा कह दे, कोई अंकल कह दे, कोई प्रेसिडेंट कह दे और कोई मिस्टर ट्रंप कह दे, वो जब ऑफिस में बैठेंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे और क्या क्या चीज की शुरुआत करेंगे, पूरे दुनिया की नजर राजनीतिक माहौल की तो रहेगी ही रहेगी। दुनिया के शेयर बाजारों की, कमोडिटी बाजारों की नजर भी आज वहीं टिकी होगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि हाथों में मेहंदी जब लगती है उसका रंग सूखने के बाद पता चलता है वो कितनी काली होगी, कितनी लाल होगी, हल्की होगी, गहरी होगी। वैसे ही माथे पर जब हम तिलक लगाते हैं, वो चंदन का हो, केसर का हो या रोली का हो, उसका भी रंग, फाइनल कलर या फाइनल रंग जिसको बोलते हैं, वो सूखने के बाद ही आता है। तो यहां भी सिर्फ साइन कर देने से ही कुछ नहीं पता चलेगा। उस साइन करने के बाद उसका असर कहां कहां कैसे कैसे होता है, वो ठीक वैसे ही पता चलेगा जैसे हिना या मेहंदी या तिलक सूखने के बाद पता चलता है। बहुत सी बातें आज के दिन को लेकर थी, बहुत सी बातें होंगी। जब ये राज तिलक खत्म हो जाएगा तो भी 1 या 2 दिन तो बहुत बातें होंगी। कौन आया, कौन गया, कौन उनके पास बैठा, किसने हाथ मिलाया, कौन जोड़े से गया, क्या पहन के गया, कहाँ बैठा, कैसी सेल्फी हुई, वहां क्या खाया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये सब 2 दिन तक बहुत चर्चा का विषय होगा। किस कलर की सूट थी, किस कलर का जूता था, कौन सी टाई थी, हेयर स्टाइल क्या थी, ये सब चीजों का 2 दिन बहुत बखान होगा। इसमें जिसका इंटरेस्ट होगा वो जरूर सुनेगा। तो देखिए, आज एक बहुत बड़ा इवेंट खत्म शाम को हो जाएगा। अब यहां से फिर 15 दिन जो हमारे यहाँ का बड़ा इवेंट है उस पर नजर रहेगी। और ये ट्रंप अंकल क्या क्या रिजोल्यूशन, क्या क्या फाइलें साइन करेंगे, क्या क्या वो स्टेटमेंट देंगे, कब कौन सा ट्वीट करेंगे, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों। ये तो हो गया एक पार्ट। अब आ जाइए निफ्टी पर। हमने अपनी रिपोर्ट में, देखिए मैं कोई बखान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको कुछ डेटा पॉइंट बता रहा हूं। मैंने मंडे को दिया था 23,020 के नीचे जाएंगे तो ही गिरावट बढ़ेगी और निफ्टी 23,045 का हाई लो लगा के ऊपर आई। इसको मैंने फिर चेंज करके शायद फ्राइडे को लिखा कि अब आप ज्यादा से ज्यादा ये 23,045 को 23,090 तक शिफ्ट कर लाइए।
तो 23,100 का लो बना। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि लेवल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। 20 बोला तो 45 से घूमा, 90 बोला तो 100 से घूमा। जैसा मेरा स्वभाव है, मैं आप लोगों के सामने हर हफ्ते एक नए सेटअप के साथ आता हूं। तो दोस्तों, पूरा वीकली देखने के बाद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूं, ये बात पहले ही बोल देता हूं। जिनको डर लगे मेरा ये YouTube वाला वीडियो उड़ा दीजिएगा। मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूं। जो मुझको चिंता लग रही है, मेरी चिंता से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों की चिंता से भी कुछ नहीं होगा, जो वो होगा। लेकिन जो मेरा काम है उसमें मैं जितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करता हूं, वो आपके सामने रख रहा हूं। ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ना दोस्तों, वीकली क्लोजिंग, ये हमारे यहाँ जून महीने में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, पार्लियामेंट रिजल्ट, यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट। उस हफ्ते में 2000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी। वो जो 4 जून, 5 जून, 6 जून, वो जो भी वो वीक खत्म हुआ था, उस वीक की कैंडल 2200 पॉइंट का मूवमेंट था। और उस कैंडल की जो क्लोजिंग थी, यानी हमारे यहाँ 5 साल का जो इवेंट खत्म हुआ था जून महीने के पहले सप्ताह में, इतने बड़े इवेंट की जो वीकली क्लोजिंग थी, हम फ्राइडे को उसके नीचे क्लोज हुए हैं। यानी इतने बड़े इवेंट की सारी खुशियां, सारा असर 5 महीने में, 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा जोड़ दीजिए तो 7 महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, 7 साढ़े 7 महीने में वो जश्न खत्म हो गया जो नई सरकार के बनने पर हुआ था। उसके नीचे हम वीकली क्लोजिंग ले चुके हैं। अब एक हफ्ते की क्लोजिंग या एक दिन की क्लोजिंग मायने तो वो भी रखती है, लेकिन एक दूसरा रूल भी होता है कि इसमें फॉलो अप कितना आएगा। अगर अब इसमें नीचे का फॉलो अप आना शुरू हुआ तो थोड़ी मुश्किलें बुल के लिए या तेजी वालों के लिए बढ़ सकती है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर फॉलो अप आता है तो ये 7 साढ़े 7 महीने का जश्न सरकार बनने का, उस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे घुसना और उसके नीचे वीकली क्लोजिंग लेना टेक्निकल भाषा में अच्छा साइन नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। अब ये अच्छा नहीं होता है तो कितना क्या इसका असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वो वक्त का फैसला आज से लेकर मैं तो मानता हूं 1 फरवरी तक ही हो जाएगा। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी और दिल्ली इलेक्शन कोई इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करेंगे। प्ले तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 फरवरी के शाम को या 1 फरवरी बाजार हमारा खुला रहेगा, उस दिन जो होना होगा या उसके बाद जो पंडित लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे मैंने कहा आज की पार्टी का होगा, वैसे ही उस विश्लेषण के बाद हमको पता चलेगा। तो यहां से दोस्तों अब 11-12 दिन देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए इस वीकली क्लोजिंग को। बस मैं डरा नहीं रहा हूं,
सावधानी रखने की बात कर रहा हूं। सावधानी हम और आप कितनी भी रख ले, हमारा आपका है कौन? जो है सब बड़े लोगों के है। थोड़े दिन पहले लेटेस्ट बात करते हैं, थोड़े दिन पहले गुजरात की कोई ग्लोबल कंपनी, भारत ग्लोबल, फलाना ग्लोबल, पता नहीं, उसका शेयर 2000%, 3000%, कितना कितना बढ़ा। लास्ट में सेबी ने कर दिया उसको बैन, प्रोमोटर माल लेकर के साफ। हमारे जैसे आपके रिटेलर के डीमेट में वो शेयर पड़े रह गए। उसका पेमेंट हमको कौन देगा? कौन है हमारा? हमारी रक्षा करने वाला, हमारी चिंता करने वाला, या हमारा ये पेमेंट कौन रिफंड करेगा? कोई नहीं। हम खाली बात करेंगे कि रिटेलर के लिए हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जयकॉर्प कंपनी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मार पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाना फलाना ढिमकाना, आपने वहां पे एक प्लेन भी उतार दिया इंडिगो का, पानी की बौछार भी लगवा दी, सब लगवा दी। उसके बाद प्रमोटर ने एक काम किया, 400 का शेयर 150 हो गया। जिनके पास 300, 350, 250, पौने 400, 400 में रह गए, उनको वो पैसा कौन देगा? प्रमोटर तो जमीन बेच दिए, कितना नकदी में लिए, कितना 1 नंबर में लिए, कितना 5 नंबर में लिए, जांच करते रहिए, जो भी करते रहिए। प्रमोटर तो साफ आपके हमारे पैसे डीमेट में फंस गए, खत्म खत्म ही हो गए, आप ये समझ लीजिए। फिर परसों तरसों सुन रहा था, फिर कोई एक शेयर में कांड हो गया जिसका कोई व्यापार ही नहीं है। प्रमोटर 100% निकल गया, 1000 करोड़ का लोन भी ले लिया, प्रमोटर होल्डिंग जीरो। कै लाख की ईपीएस पे पी पर वो शेयर ट्रेड हो रहा है, खत्म। आपकी हमारी चिंता कौन करेगा? होने के बाद सब बोल रहे हैं, कोई पहले तो बोला होता। 26,000 में कोई तो बोला होता कि निफ्टी का टॉप बन गया। जैसे मैंने कहा था 24,700-800 पे कि अब ऊपर टिकना मुश्किल होगा, ऐसा कोई तो हमको बताता। कोई नहीं दोस्तों। हमारे कलकत्ते के एक पेपरों में पिछले महीने 1.5 महीने से रोज फ्रंट पेज पर, रोज मतलब 2 दिन 4 दिन से खबर आती है। कोई एक भाई साहब हमारे कलकत्ते के ही है, 6,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड है उसमें। यहां से लेके झारखंड तक, झारखंड से लेके कहां से कहां तक, रोज छापे पड़ रहे हैं, रोज ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। 6 करोड़ रुपया बैंकों का। हमारे आपके लोगों को तो 6 लाख की भी चिंता करने वाला कोई नहीं है। इन सब बातों से ध्यान रखिए। प्रदीप सुरेखा को भी आप अगर समझते हैं तो मैं तो भाई साहब पहले अपना मास्क ही लगाऊंगा, और मैं कोई आप लोगों को बचाने की गारंटी भी नहीं देता हूं। मैं इंफॉर्मेशन पहले देता हूं, समझाने की बहुत चेष्टा करता हूं, और समझाने में ही मैंने कई बड़े बड़े पैसे वालों को देखे जिनके घर बार खत्म हो गए। ऐसे 1-2 नहीं, मैंने 23 साल के कैरियर में 5-7 देखे हैं। नो सुरेखा जी, आपका स्टाइल ठीक नहीं है, नो, ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे, आज कुछ करने लायक वो नहीं है। ये सब बातें आपको हमको सोचनी होगी, कोई हमारा नहीं है। बिडेन अंकल आए थे 4 साल में, आपका क्या लाभ हुआ वो सोचिए। उसके पहले 4 साल ट्रंप फूफा थे तो आपका क्या फायदा हुआ, और अब वापस 4 साल ट्रंप अंकल आएंगे तो आपका हमारा क्या होगा। देश की इकोनॉमी 9% भी बढ़ रही थी तो आपका हमारा क्या था, आज 6% पे भी है तो क्या है। अभी तो 2 साल का फोरकास्ट ही 6 कितना पे दिया जा रहा है। 9-10 की बातें, और 2047 तक तो हमारी आपकी एक जनरेशन साफ हो जाएगी। इन सब बातों से आपका हमारा न व्यापार चलेगा, न घर चलेगा, न हमको इन सब बातों से उत्साहित होना चाहिए। ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो राज तिलक होगा इसमें बहुत उत्साह की बातें भी बहुत आएगी, बहुत आएगी।
हमारे क्या काम का, इसलिए ये इतनी बातें आपके सामने रख दिया। आ जाइए दोस्तों, वीकली क्लोजिंग आपको बता दिया, 23,020, 23,090 बता दिया। अब यहां तक का जो पूरा टेक्निकल सेटअप है, कोई बाई सेल रिकमेंड नहीं है। जो रिपोर्ट मैं अपनी वीकली बनाता हूं उसमें कुछ लेवल आपके सामने रख देता हूं। 23,203.20 पर हम फ्राइडे को क्लोज हुए हैं। आप सबसे पहले ये ध्यान के रखिए, वही मेरे लिए 23,020 और उसमें मैंने और थोड़ा सा 10 पॉइंट और नीचे कर दिया, 23,020 और 23,010। कोई लोग इसको राउंड फिगर में रखना चाहें तो 23,000 कर दीजिए, लेकिन मैं ये 20 और 10 इसलिए बोलता हूं, जैसे मैंने 90 कहा और 100 से निफ्टी घूमी, तो ये आगे मेरा बखान करने में थोड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 20 बोला और 25 से घूमी। आप लोग राउंड फिगर करना चाहें तो कर लीजिए। 23,020 और 23,010 के नीचे ये डाउन साइड गहरी होगी। उसमें पहला स्टॉपेज कहां होगा, वो मेरे पेड क्लाइंट के लिए है। ऊपर 23,375 के ऊपर हम छिकल पाए और चल पाए, तब दूसरा स्टॉपेज कौन सा होगा, वो भी मेरे पेड क्लाइंट के लिए। मैंने आपको पहले स्टॉपेज दे दिए, 23,020, 23,010, 23,000, ये आप दिमाग में रखिए। इसके नीचे का पेड के लिए 23,375 के ऊपर दूसरा एक ही लेवल और है, दोनों जगह एक एक लेवल है, वो दोनों मेरे पेड क्लाइंट के लिए है। आज के लिए सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूं दोस्तों। 2-3 स्टॉक आपको पिछले दिनों में दिया हूं, कैसा परफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए। अब यहां से एक नई शुरुआत जरूर होगी। इतने बड़े स्टेट में जब नई शुरुआत हो रही है तो दुनिया के बाजारों के लिए भी ये नया कुछ, अब वो नया अच्छा होता है, बुरा होता है, कैसा होता है, ये हमको आज रात के बाद धीरे धीरे, एक दिन में असर नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। हर इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था पर सोचिए, उसके हिसाब से काम करिए। अंत में यही लाइन बोलता हूं, रिटेलर का कोई नहीं है। धन्यवाद।